चलिए, कल हम लोग देखे थे विद्युत फ्लक्स। क्या? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स सबको पता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स के कुछ कंडीशन केस देख लेते हैं आज। थोड़ा सा छूटा था उसमें का पार्ट, ठीक है। केस आखिर इसमें क्यों बना रहे हैं? क्योंकि विद्युत फ्लक्स में जो विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण थीटा था, ठीक है। तो उस थीटा के मान को हम रख करके 3 केस पे उसका वैल्यू निकाल देते हैं। हालांकि अगर आपको फार्मूला पता है तो जब भी थीटा का मान दिया जाए वहाँ देख करके तुरंत कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम में आएगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के लिए काम में आएगा। तो केस नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 0 डिग्री हो, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स चूंकि फाई ई इज इक्वल टू कल क्या पढ़े थे? ई इंटू ए साइन थीटा कॉस थीटा। ओहो, याद है नहीं सबको? कॉस थीटा, ठीक है। क्या पढ़े थे? ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा के मान को इस बार अब क्या रखेंगे? 0, ठीक है। थीटा के मान अगर 0 रखेंगे, इसलिए फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान बबुआ कितना होता है? कॉस 0 का मान 1, तो 1 वैल्यू रखेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? ई इंटू ए। अर्थात जब किसी विद्युत फ्लक्स में थीटा का मान 0 डिग्री हो तो उससे अधिकतम फ्लक्स हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों अधिकतम मैं इसे कह रहा हूँ? क्या थीटा के मान 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से 90 डिग्री करेंगे तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि कॉस का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है, फिर माइनस में भी होता है। कॉस का अधिकतम 1 और न्यूनतम नीचे आकर के कर्व होता है तो -1 हो जाता है, ठीक है। तो कॉस का अधिकतम मान 1, तो कॉस 0 पर 1 होता है। अब इसे जैसे ही थीटा का मान बढ़ाओगे 1, 2, 3, 4, 5 आगे 90 तक जाओगे तो 90 पे कॉस का मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? दूसरा, इसमें यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो क्या होगा भाई? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। अब डायरेक्ट मान रख देते हैं, ठीक। कॉस 90 का मान 0, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा भैया? 0 सोना। कोई दिक्कत? तीसरा केस, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180। कॉस 180 का मान कितना रे भैया? -1। तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? माइनस का ई इंटू ए। अगर इसको तुम लोग अगर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर थीटा एक बार हम रखे दिखाएं अगर चित्र के अनुसार, तो देखो तो थोड़ा सा, ये है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें हमने क्या रखा था? एक क्षेत्रफल रखा था। अब इसमें क्या बोल रहा है? थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर होना चाहिए? इधर। इसका मतलब आप जो क्षेत्र लिए हैं वो कैसे है? इस तरह से है ना? इस तरह से है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर और सदिश क्षेत्रफल की दिशा इधर, इसके लंबवत ए वेक्टर, इसके लंबवत। तो इस स्थिति में बताओ तो, अगर इधर से विद्युत क्षेत्र जा रही है, हम फर्श को इस तरह से रखे हैं, ये पृष्ठ है हमारा, तो इससे होकर के कितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पार होंगी? एक कहूँ नहीं,
कहूँ नहीं, अरे सही में नहीं बुझा रहा है हो। अरे भाई वाह, कॉपी लाओ, कॉपी लाओ, लाओ तो पानी बहवाते हैं। हाँ, मान लो कि पानी बह रहा है, पानी सीन पानी बहा, ओके। तो मान लो कि पानी में बहा कुछ नहीं, नहीं नहीं, बहा में पानी क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। अब मान लो कि हम एक लिए है खिलौना, मार्केट से खरीद कर लाए हैं, जो इस तरह का है, ये चारों तरफ से क्या है, मैंने जुड़ा हुआ है, और बीच का भाग क्या है, खाली है। जस्ट इसको इमेजिन करना है, रियल में ये खाली नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि क्या है, ये खाली है। अब बताओ कि उस क्षेत्र में जैसे पानी चल रहा है, उस क्षेत्र में ले आकर के रखेंगे तो जितना पानी इधर से आएगा उतना एक में घुस के पार हो जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो उसी तरह से बताओ कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर से आ रही हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस तरह से आ रही है, हमने क्षेत्रफल को इस तरह से रखा है, तो बताओ तो इससे कितनी रेखाएं घुस करके पार होंगी? तो जितना इसमें घुस सकती हैं उतने ही पार हो जाएंगी, इसमें रुकाने या कोनो चांस नहीं है, क्योंकि सीधे सीधा है। तो ये केस हुआ कौन सा, तो ये वाला केस हुआ 0 डिग्री वाला। विद्युत क्षेत्र भी इधर, और सदिश क्षेत्रफल हम कल ही बताए थे कि सदिश क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत। तो इसके लंबवत इधर, अब विद्युत क्षेत्र इधर, तो बताओ दोनों के बीच के कोण कितना, 16 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हुआ तो cos 0 का मान हम जानते हैं कि 1 होगा। अच्छा ऐसा हुआ अगर नहीं जानते होते तो आप कह सकते थे कि सर अगर थीटा का मान अगर 0 रखिएगा तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र की रेखाएं घुस करके पार होंगे। अब तुम लोग सोचो कि अगर ये इस तरह से था, अब धीरे धीरे इसके माने इसको हम बढ़ा रहे हैं, थीटा को ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये बताओ कि जब हेतना पर कर देंगे, हेतना पर करेंगे तो सदिश क्षेत्रफल की दिशा हेम है, इस सर इधर, अब विद्युत क्षेत्र इधर, बीच में कुछ कोण बनेगा थीटा। तो ये बताओ कि जवन पहिलका स्थिति में जितना पार हो रहा था विद्युत फ्लक्स, क्या उतना ही में पार होगा का? नहीं, क्योंकि तिरछा हो गया है। नहीं समझ में आ रहा है का हो, है ना? अब बताओ कि एक बार ऐसे कर दे, तब ऐसे कर दे तो सदिश क्षेत्रफल के ने ऊपर, आप विद्युत क्षेत्र के इधर, तब बताओ कि कौ विद्युत क्षेत्र रेखाएं घुस के पार होंगी? एक ऐसा कोनो थोड़ी यंत्र बनाया गया है कि एकरा में से जाएगा घुस के पार हो जाएगी हेतरे, ऐसा नहीं ना है जी, सीधन जाएगी। तो इससे एक को विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नहीं पार होंगे। लेकिन उलाट के ऐसे कर दीजिएगा तो माइनस में सदिश क्षेत्रफल ए ने, आप विद्युत क्षेत्र ओ ने, तब माइनस में ना प्राप्त होगा जी। तो ये तीनों केस है। अरे केस मतलब बाल वाला केस नहीं भाई, केस मतलब स्थिति, निक है ना? किसी को समझने में तकलीफ, दिक्कत, समस्या तो टिप लो। बाबू आगे इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, चलिए ना। न्यूमेरिकल एगो नोट कीजिए तब फटाफट। न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। कह दें क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 5 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम में एक वृत्ताकार पृष्ठ क्षेत्रफल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर स्थित है, 30 डिग्री कोण पर स्थित है, जिसका
त्रिज्या, जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस पृष्ठ से परितः, उस पृष्ठ से परितः, परितः मतलब पार होने वाला, चारों तरफ, परितः विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्या पढ़ दे एक बार। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम में एक वृत्ताकार पृष्ठ क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर स्थित है, जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस पृष्ठ से परितः या उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कितने लोग को समझ में आ रहा है भाई? कितने बंधु को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक विद्युत क्षेत्र है जिसका मान दिया है, और उस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार पृष्ठ है, और ओकरे से गुजरने वाला कुल फ्लक्स के मान ज्ञात करना। ओकरा बीच के कोण वो दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री। तो इसको बना दिया जाए। चलिए इसको कोशिश करते हैं बनाने का है। देख लीजिए सॉल्यूशन भैया इसका। बालक क्या दिया है? पहले दिया है पहले विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कितना दिया है? विद्युत क्षेत्र दिया है तो पहले लिख दीजिएगा क्या दिया गया है। क्या दिया गया है? विद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना? 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद दिया है कि इसको चित्र द्वारा एक बार समझ लीजिए। तो ऐसे इस तरह से विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ऐसा इधर है, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। इस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है, कैसन? वृत्ताकार। क्षेत्र किसे क डिग्री कोण पर रखा गया है? 90 डिग्री कोण पर। ओके, 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। इसका मतलब अगर एगो वृत्त ले ले हम, एगो वृत्त थोड़ा सा ले लें, ये पृष्ठ है, कितने डिग्री कोण पर रखा गया है बालक? 30 डिग्री। तो ये एरिया वेक्टर है ना, और ये दिया है सदिश। अब इसी से गुजरने वाला कुल फ्लक्स अब क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बबुआ रे एरिया नहीं दिया है तो एरिया को पहले तो कह दइए, लेकिन थीटा दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री। इसके बाद रेडियस दे दिया है। रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को एसआई मात्रक में चेंज कर लो। तो सेंटीमीटर को एसआई मात्रक में चेंज करने के लिए 7 × 10⁻² मीटर। किसी को कोई तकलीफ? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए, 7 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? टोटल हमें ज्ञात करना है फ्लक्स। फ्लक्स बराबर वाट। तो भैया रे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? तो यूजिंग फार्मूला, फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे
यूजिंग फार्मूला कौन सा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई का मान दिया है, फटाफट रख दिया जाए। ई का मान कितना हो जाएगा भैया, 5 × 10 के पावर 4। एरिया, एरिया यहाँ पे किसका रखिएगा, वृत्त का। अरे वृत्ताकार पथ है जी, वृत्ताकार क्षेत्र है, तब वृत्त का ना एरिया रखिएगा। तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रख दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। तो गुने 22/7 गुने आर का स्क्वायर। आर यहाँ रेडियस दिया है इतना, इसको 2 बार रख दें हैं, तो इसको 2 बार रख देते हैं, 7 × 7 गुने 10 के पावर -4। किसी को कोई तकलीफ, अब कहोगे सर -4 कैसे आ गया, तो भाई बार देखो तो 7 × 7 कह सकते हैं 10 के पावर -2 गुणे 10 के पावर -2 बराबर 10 के पावर -4। आ कॉस कितना, 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है मित्र, कहीं में √3/2, अच्छा 2, तो ओके, इसका मान हो जाता है √3/2। तो 2 से 2 कहीं निपटने लायक है का, निपटा दो, यहाँ से निपटाओ इसको, 11 दूनी के 22, निक है। फिर 7 से 7 को निपटा दो, नीके है ना। अब तो नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर वाला को गुना करवा दो। तो ऊपर वाला कितना वैल्यू है रे भाई, ऊपर वाला वैल्यू है एगो 5, एगो 11, एगो 7, एगो √3। तो सुनो ऐसे करो, 11 × 7 77, 11 × 7 77 आ 77 × 5, तो 70 × 5 350 आ 7 × 5 35, ठीक, 385 टोटल। अब क्या बचा रे भाई, 10 के पावर +4 10 के पावर -4, खत्म खत्म। लेकिन √3 बचल है, तो √3 एकरा में जोड़ दीजिए। आई ई कौची आया रे भाई, फाई ई। तो फाई ई का मात्रा कौची होता है जी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो कह लो जा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर है। अगर मन करे तो √3 का मान रख के गुना उना करके देख लेना, निक है ना, ठीक है ना, उतार लो। अगला क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन प्रति कूलाम में एक क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3k कैप स्थित है पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदला सा है। बदला सा क्या है, सदिश के रूप में है। सदिशों के रूप वाला फार्मूला बताइए किए हैं भाई, बिल्कुल बताए हैं कि फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट
ए वेक्टर। लिख लो जाओ, आओ सॉल्व कर दिया जाओ, का कल बजा पढ़ लो जाके क्वेश्चन एक बार। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन प्रति कूलाम में एक क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3k कैप मीटर स्क्वायर, ये छूट गया है यूनिट, मीटर स्क्वायर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत झकास क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देख लीजिए। ई वेक्टर बराबर कितना दिया है भाई? दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? ई वेक्टर बराबर कितना दिया है बालक? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब ये सभी राशियां सदिश दिया गया है, सदिश में है। ठीक है, वेक्टर में दिया गया है। ये वेक्टर का मान कितना है बउआ? तो ये वेक्टर का मान है 2i कैप माइनस 3k कैप मीटर स्क्वायर। तो भैया एगो फार्मूला पढ़े होंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मान रख दीजिए, खटाखट फटाफट गुना करवा दीजिए। आंसर नहीं कर पाइएगा, लीजिए देख लीजिए। ई वेक्टर की जगह पे मान रख दीजिए भाई, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट ए वेक्टर का मान 2i कैप माइनस 3k कैप। अच्छा ये बताओ, डॉट प्रोडक्ट कितने लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में? यस, सभी लोग पढ़ रहे होंगे, आई नो। तो सुन लीजिए, सुनिए ना। इसका गुना, पहले इसको उठाइए इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, फिर माइनस में इनका गुना इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ। लेकिन हाई जरूर याद रखिएगा, एकदम में याद रखिएगा कि आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होता है। ये कैसे 1 होता है कि आई एकांक सदिश है, किधर? एक्स अक्ष में, एगो और आई है, तो उसके बीच का कोण थीटा। आ डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 0 का मान 1, इसलिए इसका मान 1। नहीं बुझाया? कोई बात नहीं, नहीं बुझाया तो हाई वाला फार्मूला याद कर लो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ कि इस स्थिति में थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसके जगह पे आई कैप डॉट आई कैप बराबर आई, इसका परिमाण कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 1 कॉस 0, कॉस 0 बराबर 1 बराबर 1, यही तो लिखे हैं। लेकिन अगर इजे रह जाए आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0, आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0, वो कैसे? तो इस स्थिति में थीटा का मान कितना? 90, ऐसे कि एगो आई हई है आ जे वाई अक्ष में, बीच का कोण 90। तो लिख लो, अबे हो जाएगा नहीं? ये 0 और जे वेक्टर डॉट के वेक्टर रहेगा, तब क्या करोगे? ये भी 0, अर्थात विपरीत वाला मिल जाए तो ऐसा ही 0। तो देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो इसका और इसका कराओगे तो सिर्फ वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा? 2 × 2 4, आई × आई 1, अर्थात डायरेक्टे 4 लिख दें। लिख दी का? अब देखो जा, हेकर से गुणा करेब जा तो 2 तिया, अच्छा 2 तिया 6, आई आ डॉट जे, तो आई जे हम क्या बताए हैं? 0, तो लिखने की क्या जरूरत है? मत लिखो, इससे भी करोगे तो 0 होगा। अब इसको उठा लो, इसको इनके साथ करोगे सब 0 होगा, लेकिन हेजवा करोगे तो आएगा माइनस 12 बराबर कितना रे भैया? 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। ठीक है कि नहीं है? साफा ठीक है ना? तो टिप लो।